जय हिंद। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूँ आपका द एग्जाम यूनिट के चैनल पे। हम लोग का आज का जो है पहला प्रश्न है हम लोग का, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पनामा। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि भारत और पनामा ने राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर जो है पर हस्ताक्षर किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पनामा के विदेश मंत्री जनैना तेवानो मैकोमो के साथ इंदौर में द्विपक्षीय बैठक की है। और यहाँ बोल रहा है इसके बारे में कि परामर्श के दौरान ये दोनों पक्ष ने व्यापार और निवेश, फार्मास्यूटिकल्स और क्षमता निर्माण, अंतरिक्ष सहयोग और कौशलर जैसे मुद्दों को कवर करते हुए अपने द्विपक्षीय संबंधों ज्ञापन पर जो है वो समीक्षा किया है। और दोनों पक्षों ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग पर चर्चा जो है वो की है। अगला प्रश्न का है कि किसने भारत के भूस्थानिक पारितंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशियल हैकथॉन लॉन्च किया है? तो ये हमारे हैं जितेंद्र सिंह। ठीक है, ये क्या है आगे देखते हैं हम लोग इसमें। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 14 जनवरी 2023 को जो है भारत के भूस्थानीय परितंत्र में नवाचार और स्टार्टअप बढ़ाने के लिए जियो स्पेशियल हैकथॉन लॉन्च किया है। और यह सार्वजनिक और निजी भूस्थानीय क्षेत्र के बीच में समझदारी के लिए बढ़ावा दिया गया है। और जियो स्पेशियल हैकथॉन 10 मार्च 2023 को जो है वह समाप्त होगा। और इसमें दो तरह की चुनौती जो होगी, रिसर्च चैलेंज और स्टार्टअप चैलेंज। ठीक है, क्या बोल रहा है इसके बारे में आगे कि इस हैकथॉन का उद्देश्य न केवल सार्वजनिक और निजी भूस्थानिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए है, बल्कि हमारे देश के भूस्थानिक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को भी जो है वो मजबूत करना है, इसका जो है वो लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हम लोग का है कि हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित हो गया है? तो हम लोग का ये कोल्लम जो है वो केरल का यह जिला है। क्या है समझते हैं इसके बारे में। बोल रहा है केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। इसकी घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोल्लम में के एक समारोह में किया है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्व संवैधानिक साक्षरता प्राप्त करने के लिए, जिसमें ये पूर्ण साक्षरता यानी कि 100% जो है वो साक्षरता यहाँ पर लोग हो गए हुए हैं, और हमारे लिए जीवन और शासन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। और यह अभियान 7 महीने तक कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा जो है वो चलाया गया है। और इस उद्देश्य जिले के 7 लाख परिवार के 23 लाख नागरिकों को जो है वो संविधान साक्षरता प्रदान जो है वो करना था, जो कि हो गया है 100%। यहाँ पर हम लोग का है कि 16 जनवरी 2023 से लेकर के 20 जनवरी तक जो है वो वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण किस देश में आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हम लोग का है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में कि क्या है डिटेल में और बात इसके बारे में। बोल रहा है कि वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 तक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के दौरान अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, स्मृति ईरानी, आर.के. सिंह सहित भारत के सभी मंत्रियों के और केंद्रीय मंत्रालय का प्रतिनिधिमंडल उपस्थित रहेगा। और व्यापारिक नेताओं, राजनीतिक शख्सियतों, निवेशकों और शिक्षाविदों की विशेषता वाले 5 दिवसीय सम्मेलन को जो है वो 3 साल में पहली बार भौतिक रूप से, यानी कि लोग जाएंगे, इसमें जो है वो आयोजन किया गया है। मेगा शिखर सम्मेलन के दौरान दावोस में 2700 से अधिक प्रतिनिधि को बुलाने की जो है वो उम्मीद जताई जा रही है। अगला पॉइंट बोल रहा है इसमें कि प्रमुख विषयों में यूक्रेन रूस संकट और वैश्विक मुद्रास्फीति और जलवायु परिवर्तन में जो है वो शामिल है। और साथ ही मौजूदा वैश्विक आर्थिक स्थिति पर जो विचार किया जाएगा। और इस बैठक में भाग लेने वाले विश्व के नेताओं में यूरोपीय अध्यक्षों, जिसमें है वर्सुला वोन लेर लेन, और जर्मन चांसलर
ओलाफ सोल्ज, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला सहित कई देशों के जो है वो शासनाध्यक्ष जो है वो यहाँ पर शामिल रहेंगे और बहुत सारे नेता भी शामिल रहेंगे इसमें। पॉइंट बोल रहा अगला कि विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक का थीम रखा गया है इसमें कोऑपरेशन इन अ फ्रेमवर्क वर्ल्ड। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है कि हाल ही में विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की शुरुआत किया गया है। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। तो क्या है इसमें देखते हैं। पॉइंट बोल रहा है इसके बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को विकासशील क्षेत्र देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किया है और इस परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित जो है किसी भी विकासशील देशों को जो है वो एक आवश्यक चिकित्सा जो है आपूर्ति प्रदान करेगा। और कोविड महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन मैत्री पहल ने 100 देशों से अधिक देशों को जो है भारत में बने टीकों की आपूर्ति की है। और पॉइंट क्या बोल रहा है इसके बारे में कि भारत अन्य विकासशील देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लॉन्च करेगा और भारत विकासशील देशों के छात्रों के लिए भारत में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप भी जो है वो शुरुआत करने जा रहा है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें कि भारत एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित करेगा और यह संस्था हमारे किसी भी देश के विकास समाधानों या सर्वोत्तम पर शोध करेगी और जिसे ग्लोबल साउथ के अन्य सदस्यों को बढ़ावा और लागू जो है वो किया जा सकता है। अगला पॉइंट हम लोग क्या बोले क्वेश्चन नंबर 6 में कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा किया है। तो वो जो है वो नेपाल के लिए। ठीक है, क्या है पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। बोला कि भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा किया है और इस उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच में जो है वो संबंधों को मजबूत करना है और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। ट्रेन 17 फरवरी को दिल्ली से रवाना होगी और अयोध्या और जनक धाम नेपाल के साथ साथ जो है वो नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी और प्रयाग में तीर्थ और विरासत स्थलों को जो है वो कवर करेगी। इस साल यह जो है वो रूट शुरू हो रहा है और यहाँ बोल रहा है कि ये ट्रेन में 4 फर्स्ट एसी कोच है, 2 सेकंड एसी कोच है और एक अच्छी तरह से सुसज्जित जो है वो बैटरी कार है और 2 रेल रेस्टोरेंट है, इसमें रेस्टोरेंट भी है और इसमें 156 पर्यटक यात्रा कर सकते हैं और प्रत्येक कोच के लिए सीसीटीवी कैमरे की जो है वो और गार्ड की व्यवस्था जो है वो करी गई है। अगला बोल रहा है इसमें कि IRCTC ने यात्रियों के लिए EMI भुगतान विकल्प भी शुरू कर दिया गया है। पेटीएम और रेजपे पेमेंट जो है वो गेटवे के साथ जो है वो करार किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में भारत ने सुरक्षा बलों और भारतीय सेना प्रमुख जनरल KM करियप्पा को सम्मानित करने के लिए 75वां सेना दिवस कब मनाया गया। तो ये समय हम लोग का है कि 15 जनवरी के दिन मनाया गया, जिस दिन जो है वो हम लोग का आर्मी डे भी होता है, ध्यान रखिएगा। क्या पॉइंट बोल रहा है इसके बारे में कि भारत ने रक्षा बलों और भारतीय सेना के प्रमुख जनरल KM करियप्पा को सम्मानित करने के लिए 15 जनवरी 2023 को 75वां सेना दिवस मनाया गया और इस दिन करियप्पा ने 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर FR बुचर से भारतीय सेना की कमान जो है वो संभाली थी। और यहाँ अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि सेना दिवस परेड पहली बार दिल्ली के बाहर बेंगलुरु में आयोजित किया गया है और लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर सेना दिवस आयोजित किया गया था। और यहाँ बोल रहा है कि शौर्य संध्या की शुरुआत मुख्य अतिथि को खड़े होकर सलामी देने और आर्मी एडवेंचर विंग के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर WSI आर्मी एविएशंस हेलीकॉप्टर और माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट द्वारा फ्लाई पास्ट के साथ हुआ। और बोल रहा है कि इसके बाद टेंट पेगिंग और 6 बार जंपिंग के घुड़सवारी खेलों को रोमांचित वो किया गया था, दिखाया गया था इसमें।
अगला पॉइंट क्या बोल रहा है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में कि हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में 5वें सबसे ज़्यादा जो है रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये जो है वो विराट कोहली है। ठीक है, क्या पॉइंट है देखते हैं इसके बारे में। बोल रहा है कि विराट कोहली एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने यह केरल में श्रीलंका के खिलाफ भारत के तीसरे और अंतिम वनडे सीरीज के दौरान बनाया था। और यहाँ बोल रहा है कि विराट कोहली ने 268 एक दिवसीय मैचों में 57.78 के औसत रन से जो है वो 12,652 रन बनाए हैं, जिसमें 45 शतक है और 65 जो है वो अर्धशतक शामिल है। उन्होंने महिला जयवर्धने को पीछा छोड़ा है, जिन्होंने 448 मैचों में 12,650 रन बनाए हुए हैं। अगला पॉइंट हम लोग का देखिएगा कि हाल ही में 71वें वार्षिक मिस यूनिवर्स पेजेंट का विजेता किसे नामित किया गया है, तो ये हम लोग का है आर बोनी ये गैब्रियल। ठीक है, क्या है देखिएगा, इसमें बोल रहा है कि आर बोनी गैब्रियल को 15 जनवरी 2023 को 71वें वार्षिक मिस यूनिवर्स पेजेंट का विजेता जो है वो बनाया गया है। और मिस वेनेजुएला अमांडा दूदामेल दूसरे स्थान पर रही। उसके बाद मिस डोमिनिकन रिपब्लिक एड्रीना मार्टिनेज रही, और वह मिस यूएस जीतने वाली पहली जो है वो फिलिपिना अमेरिकन जो है वो भी बनी है। अगला पॉइंट क्या हम लोग का इसमें कि इस साल मिस यूनिवर्स पेजेंट ने अपने 70 साल के इतिहास में पहली बार विवाहित महिलाओं को और माताओं को जो है वो इसमें शामिल होने की जो है अनुमति जो है वो दिया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का अगला है 10 नंबर, जो कि आखिरी प्रश्न है हम लोग का, कि हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा किया है, तो हमारा क्यूबा है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें कि भारत ने 15 जनवरी को क्यूबा को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक देने की घोषणा किया है। और पेंटावेलेंट टीका बच्चों को 5 जानलेवा बीमारियों से बचाता है। बीमारी कौन कौन सा है जिसे बचाएगा? बीमारी ये है, पहला डिप्थीरिया है, फिर आपका है प्यूटिसिस है, टेटनस है, हेपेटाइटिस बी है और हीब है, जिससे जो है बचाएगा। 12 से 14 जनवरी तक जो है वो विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने क्यूबा की आधिकारिकता यात्रा के दौरान जो है वो इसकी घोषणा की थी। तो ये हम लोग का है आज का प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो द एग्ज़ाम यूनिट का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जुड़ सकते हैं आप। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।